प्रश्नावली एक निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में लिखो। तो इन संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड करने, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 सत्ते 14, 0 में 0, 2 तिया 6, बचा 1, 15 हुए 10, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 140 के बाद जो गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखेंगे 156 के, 2 का आया 2 सत्ते 14, बचा 1 16, 2 अट्टे 16, 2 का 7 में 2 तिया 6, बचे 1 18, 2 नाम 18, 39 में 3 एकम 3, 9 3 तिया 9। अब 13 में जाएगा 13 का। तो 156 के बाद जो गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब हम करते हैं 3825 के, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 3 का भाग जा रहा है इसमें। 3 एकम 3, 8 में 3 दोनों 6, बचे 2 22, 3 सत्ते 21, बचा 1 15, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 दोनों 6, बचा 1 15, 3 पंजे 15। अब नहीं, अब 5 का आएगा इसमें, 5 अड्डे 40, बचे गए 2 25, 5 पंजे 25, 5 का 5 एकम 5, बचे 3 35, 5 सत्ते 35 और 70 एकम 17। तो 3825 इसके गुण अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 5005। और इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, बचे 3 0, 7 चौके 28, बचे 2 21, 7 तिया 21। तो इसमें 7 का भाग जाएगा 143। अब 143 में 11 का देते हैं, 11 एकम 11, बचे 3, 11 तिया 33। अब इसमें जाएगा 13 एकम 13। तो इसके खंड हो जाएंगे 5 या 5 के बाद जो खंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसके करते हैं 7 या 429 के बाद जो खंड। तो इसमें 2 का भाग लिया, 2 के बाद देखते 3 का, 3 के बाद 5 का, 5 के बाद 7 का, 7 के बाद 11 का देना है, 11 के बाद देना है 13 का, 13 के बाद देना है 17 का, 17 के बाद 19 का और 19 के बाद देख के देना है 30 का। तो इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी, 7 का भी, 11 का, 13 का भी नहीं आ रहा, 17 का जा रहा है। तो 17 का देखते हैं, 17 चौके 68, बचे 6, 17 तिया 51, बच गए 11 119, 17 सत्ते 100। देखते हैं 19 का, 19 2 38, बचे 5 57, 19 तिया 57 और 30 में जाएगा 23 का, 23 एकम 23। तो इसके खंड हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो 26 और 91, इनकी हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 26 के बाद जो गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम। यहाँ पर 91 के खंड करते हैं, इसमें जा रहा 3 7 का भाग, 7 एकम 7, बचे 2 21, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। तो इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन सभी को ले लेते हैं और उनमें भी सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो 2 गुणा 7 गुणा 13। तो 7 गुणा करते हैं हम, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13, 13 चौके 52, 5, 13 एकम 13 और 5 हो जाएंगे 18, 182। एलसीएम आ गया। अब इनका लगाते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 13। अब हम इसकी जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो दो संख्या हो गई हमारी 26 गुणा 91,
HCF इंटू LCM। LCM आया हमारा 182 और HCF हमारा 13 30 2366, यहाँ पर भी है 2366। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ रहा है LCM इंटू HCF के। अब 510 के बाद गुणनफल करते हैं। 2 दूनी 4 बचा 1, 1 11, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10। अब इनमें 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, 2 के बाद देखते हैं 3 का, 5 5 10, 10 और 2 12, 3 का भाग जा रहा है, 3 अट्टे 24, अच्छे हैं 24 में तो 1 बचे, 1 यहाँ आ गया 15, 3 पंजे 15। अब इसमें देते हैं हम 5 का, 5 एकम 5, 8 में 5 गए तो 3 बचे, 3 यहाँ आ गए, ये हो गए 35, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। ठीक, यहाँ अब करते हैं हम 92 के खंड। तो 2 चौके 8 बचा 1 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 हो जाएगा, 23 का 23 एकम 23। तो 510 के बाद खंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के खंड हो गए, आवाज खंड हो गए 2 की घात 2 गुणा 23। तो इनका HCF किसी संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए उनमें आवाज अब HCF ज्ञात करते हैं। HCF किन्हीं भी संख्याओं का सार गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है। तो इनमें सार गुणनखंड 2 है, तो 2 की घात 1 लेंगे हम, तो HCF हो जाएगा 2। इसके अलावा यहाँ पर भी कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब LCM में सभी गुणनखंडों को ले लेते हैं और जिसमें तथा इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 2 को लेंगे बड़ी घात, 3 को भी ले लेंगे, 5 को भी, 17 को भी और 23 को भी। यानी कि LCM में जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन सभी को लेते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 5 तिया 15, 17 गुणा 23, 15 चौके 60, यहाँ करते हैं 60 गुणा 17 गुणा 23, 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 से 5 हो जाएंगे 39 गुणा 60, 6 एकम 6, 6 नाम 54 हासिल 5, 6 तिया 18 5 23 और आ जाएगी 0। हम देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या LCM इंटू HCF के। तो दो संख्या होगी 510 इंटू 92 और गुणा करते हैं 2 से, 2 30,460, ये है 40,920। अब इसको देखते हैं 0, 2 छक्के बाद 2 चौके 8 के 9, 2 तिया 6, 2 दूने 4, तो ये बराबर आ रहा है। यानी ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM इंटू HCF के। तीसरा क्वेश्चन करते हैं 336। तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 छिक्की 12 बचा 1, 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 का 7 एकम 7, 54 के करते हैं। 2 दूनी 4 बचा 1 14, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27 और 3 एकम 3 तिया 9 और 3 एकम 336 के बाद जो गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 4 बार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, 54 के करते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार है इसलिए 3 की घात 3। तो HCF जो होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो 2 की सबसे छोटी घात है 1, तो 2 लेंगे की घात 1 लेंगे। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है तो 3 की सबसे छोटी घात 1 लेंगे 3, यानी कि HCF हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। अब इनका LCM ज्ञात करते हैं। LCM होता है जितने भी गुणनखंड होते हैं उन सभी को ले लेते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात है 4, तो 2 की बड़ी घात 4 को लेंगे, 2 की घात 4, यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 3 है, तो हम सबसे बड़ी घात को लेंगे 3 की घात 3 गुणा
अब बचे बचे सभी को ले लेते हैं, 7 बचा है, 7 को भी ले लेंगे। तो 2 की घात 4 का मान होता है 16 और 3 की घात 3 का मान होता है 27 गुणा 7। अब इन सभी का गुणा करते हैं, तो इन सभी का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 3044। तो ये 16 का 27 का और 7 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। तो एलसीएम आ गया 3024। अब हम इनकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो संख्या है हमारी 336 गुणा 54 बराबर आना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ है 6। तो इनका गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 18,144। ये भी 18,144।